अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज व्लॉग की शुरुआत में करती हूँ बहुत ही प्यारे से गार्डन से। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में। तो यहाँ पर हम वाटर लगा रहे हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है और आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है बाहर आकर। तो आज एक रीज़न ये भी है खुश होने का कि मॉर्निंग में उठने के बाद बाहर गार्डन में घूमने के लिए मिल रहा है ब्रेकफास्ट के बाद। दूसरा रीज़न ये भी है कि हम लोग जा रहे हैं अपने वन नाइट स्टे के लिए अपने घर पे, और बच्चे अपनी नानी के घर पे जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़न करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो सुबह सुबह मैंने बता दिया था ये गुड न्यूज़ और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो जल्दी जल्दी, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं, जल्दी जल्दी हो गए हैं अपनी सारी चीज़ों से फ्री। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा फ़न करने वाले हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है आयशा, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पानी लगा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग करने का। वो जाते रहते हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले अपने गार्डन को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और आयशा ने यहाँ पर अपने स्लीपर कर लिए हैं गंदे, और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है फूफो पप्पो के लिए खाना, क्योंकि मुझे निकलना है फिर घर के लिए। वन नाइट स्टे करूँगी मैं, तो जल्दी से खाना तैयार करके रख जाती हूँ यहाँ पर, वो आराम से खाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आज पहनने वाली हूँ ग्रीन ड्रेस, तो मैंने निकाल ली है अपनी ड्रेस। उसके बाद जो है मैं रेडी हो जाती हूँ। आज मुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने अपने जो कपड़े हैं वो सेलेक्ट कर लिए। और आजकल तो इतना ज़्यादा गर्मी है तो कॉटन ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और यहाँ पर मैंने बच्चों को भी कॉटन ही पहनाया है। तो यहाँ पर हुमैरा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई हैं तैयार और बिल्कुल चलने के लिए हो गई हैं रेडी। और यहाँ पर ले लिया है हुमैरा ने अपना बैग, पर्स, दोनों चीज़ ले ली हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं नानी के घर जाने के लिए। और सब लोग होते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा होते थे छोटे से। मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ अपनी नानी के घर जाने के लिए। तो भाई आ गए हैं लेने के लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं पहुँचने के बाद। हुमैरा को तो सिर्फ यही लग रही थी कि मम्मा कितनी देर में पहुँचेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछी थी मम्मा कितना टाइम हो गया, कितनी देर, और बैठने के बाद फ़ौरन पूछना शुरू कर दिया कि कितने टाइम में पहुँचेंगे मम्मा नानी के घर पे। और बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनको ये है कि टाइम से पहले ही पहुँच जाएँ। तो नींद आ रही थी दोनों को, लेकिन सो नहीं पा रही थी कि हम नानी के घर जाकर ही सोएंगे, उससे पहले नहीं सोएंगे। तो यहाँ पर दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही हैं और बहुत परेशान भी कर रही थी, मम्मा जाना है जाना है जाना है। तो भैया ने ली फिर यहाँ पर आइसक्रीम बच्चों के लिए। तो आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रास्ते में पड़ता है रेलवे लाइन, तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए ट्रेन को देखकर। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे काउंटिंग ट्रेन की। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो यहाँ पर हुमैरा और आयशा का नानी का घर आ गया है। हम लोग गए हैं आज गांव में, तो सब लोग यहीं पर थे वीकेंड पर। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और काफ़ी ज़्यादा सब लोग हैप्पी हैं हम लोग को देखकर। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सभी लोग हैं, सारे भाई बहन आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के बाद चलिए अब कुछ खा पी लेते हैं और बच्चों को भी कुछ खिला देते हैं उनकी पसंद की चीज़ें। तो वाटर लेने के बाद हमने कुछ खाया पिया, मौज मस्ती की, और अपने घर पे तो एक अलग ही फ़न होता है। उसके बाद यहाँ पर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा काम, फैल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो कुछ गेस्ट भी आ गए हैं, और मैं भी आने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ नाश्ता भी किया। तो अपने घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल लग रहा है। तो मैं तो अपने घर पे आ गई हूँ। तो आप लोग कब जाएंगे अपने घर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने घर कब जाने वाले हैं आप लोग। तो मैं तो वीकेंड पर ज़रूर आ जाती हूँ, तब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं आ जाती हूँ। तो नाश्ता तो कर लिया है, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैं देखती हूँ क्या बना है खाने में। तो देखिए खाने में बना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिशेज़ बनाई हैं भाभी ने, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिशेज़। तो बताती हूँ मैं खाने में क्या क्या बना है। तो रमज़ान के बाद जो लंच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है लंच। तो देखिए यहाँ पर है दाल, राइस और चिकन, मटन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डाइनिंग टेबल पर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी सी। दिल चाह रहा है कि जल्दी से खाना खा लें, जाकर रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल। तो जल्दी से खाती हूँ मैं खाना। आप लोगों ने क्या क्या खाया है लंच में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को एक बात पता है, आयशा ने तो खाना ही छोड़ दिया था बिल्कुल रमज़ान में, और इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि मेरे साथ खाने की आदत थी। तो वो बिल्कुल नहीं खाना खा पा रही थी, तो रोज़े से ही चल रहे थे। आयशा बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई है। उसके बाद हमने खाया शीर खुरमा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा शीर बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी शीर। ये ईद का ही शीर चल रहा है। तो किस किस के घर पर ईद का शीर चल रहा है अभी?
लंच से फ्री होने के बाद बच्चों को देनी थी आइसक्रीम, क्योंकि बहुत ही टाइम से बोल रहे थे मम्मा आइसक्रीम कब मिलेगी, आइसक्रीम कब मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले बच्चे खाएंगे खाना, क्योंकि फिर खाना नहीं खा पाते। इसलिए हम लोगों ने पहले खाना खिलाया, उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम दी। तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाना भी खाया आइसक्रीम के चक्कर में, और दोनों फ्लेवर बच्चों ने लिए, यहाँ पर वेनिला भी और यहाँ पर दूसरा है स्ट्रॉबेरी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी आइसक्रीम है। तो मैंने भी आइसक्रीम खाई। देखिए मैं आपको अपनी आइसक्रीम दिखाती हूँ, ये मेरी आइसक्रीम है। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ़न कर रहे हैं और मज़े आ रहे हैं। चॉकलेट मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल रही हैं और अपनी पसंद की चीज़ें मिल रही हैं, और बिल्कुल जो है फुल मस्ती चल रही है बच्चों की यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गई थी बाजी मेरी। उसके बाद हम लोगों ने टी ली और बच्चों ने यहाँ पर अपना डांस शुरू कर दिया। देखिए आप लोग भी कैसे डांस कर रहे हैं बच्चे। और ये वीडियो तो मुझे पता भी नहीं चला कब शूट की है, ये मेरी बेटी ने ही शूट की है, हुमैरा ने। तो मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो उसके बाद देखा मैंने। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अब डिनर। तो हम लोगों की फरमाइश पर आज बनी है बहुत ही टेस्टी सी मटन बिरयानी। तो हम लोग खाएंगे बिरयानी आज। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। डिनर करने के बाद इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि मज़ा ही आ गया था। बाहर आने के बाद बिल्कुल मूड फ्रेश होता चला जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ठंडी सी हवा में जो है आकर आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा करती रहती हूँ, सुकून के साथ बैठना, देखना और इस तरह से। उसके बाद हम लोगों ने देखी अपने भाई की शादी की वीडियो, सारी वीडियोस देखी हमने, एक के बाद एक माशाल्लाह से मज़ा ही आ गया। तो सब लोग मिलकर देख रहे थे और आयशा मुझे करने लगी थी परेशान, क्योंकि आयशा को आ रही थी नींद, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी खेलने के बाद। और आयशा के मामू यहाँ पर आयशा को बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उठाने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। तो मामू भी अब आए हैं। तो बच्चे सो गए हैं और मामू का दिल चाह रहा है कि आयशा को खिलाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आयशा पहले ही सो गई। तो बहुत ज़्यादा खेली थी नानी के घर पे आके, तो वो बहुत ही ज़्यादा थक गई। उसके बाद आयशा हुमैरा दोनों ही सो गई। देखिए बेखबर सो रही हैं दोनों, कुछ नहीं पता इनको। तो ऐसा करते हैं बच्चे, ज़रूरत से ज़्यादा प्ले करना और बहुत थक जाते हैं। तो फिर ऐसे होता है कि कहीं भी लेट के सो जाना थकने के बाद। फिर हम लोगों ने की बहुत सारी बातें, भाई बहन अम्मियाँ गई थी और मेरी प्यारी प्यारी सी भतीजियाँ हैं अलीफ़िया अलीज़ा, बहुत ही अच्छी हैं। तो बात करने के बाद हमने देखी वीडियो शादी की। वो सब चीज़ें करने के बाद बच्चे भी सो गए थे। तो फिर मैंने बोला अलीफ़िया अलीज़ा से चलिए हम लोग चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर का व्यू रात में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और बाहर देखते हैं बिल्कुल शांति सी हो रखी है। तो देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक बात बताऊँ आपको, क्योंकि हमारा जो घर है उसके कॉर्नर पे ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी जामा मस्जिद है। तो उसको डेकोरेट भी करते रहते हैं। अभी ये ईद पर डेकोरेट हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइटिंग हो रही थी। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसलिए जैसा भी मैं देख रही हूँ वैसे ही मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये मस्जिद जो है, हमारा जो घर है उसके बैक साइड जो बैल्कनी है उसकी साइड से दिखती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो दिन में ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको। अभी तो नाइट का व्यू है तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन इंशाल्लाह मॉर्निंग में आपको दोबारा से दिखाऊंगी। मॉर्निंग में बहुत अच्छी दिखेगी मस्जिद। तो आप लोगों को मेरा जो घर है वो कैसा लगा, मेरा अम्मी का घर जो है वो कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। आप लोग कैसा कैसा फ़न करते हैं अपने घर पे जाके, बच्चे कैसा फ़न करते हैं। तो इस वीडियो में इतने सारे सवाल पूछे हैं तो उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं फ़ाइनली आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर मस्जिद की तरफ, क्योंकि उससे पहले मैं देखकर चली गई थी। मैंने सोचा कि फ़ोन लाकर वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है शांति और सब लोग सो चुके हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन सब शांति हो गई है। 11 ही बजे हैं अभी तो, और कितना शांति सी हो गई है। तो फिर हम लोगों ने बैठकर बातें की, आ गए थे अंदर। और काफ़ी सारी बातें करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने बैठकर पानी पिया ठंडा ठंडा सा, क्योंकि चारों तरफ हम लोग घूम रहे थे, कभी कहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सबके साथ। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद देखिए मेरा जो नज़र थी मेरे हाथ पर गई, और मेरी जो मेहंदी है वो इतनी बेकार सी होगी। मुझे ये वाला कलर तो बिल्कुल पसंद नहीं आता मेहंदी का, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। कितनी कोशिश करूँ कि ये बहुत अच्छा रहे कलर, लेकिन फिर भी बहुत ही अजीब सा हो जाता है। और छूटने के जब थोड़ी थोड़ी छूटने लगती है तो ऐसा दिल करता है कि बिल्कुल ही क्लीन हो जाए, और लेकिन हो नहीं पाती। वो बहुत बेकार से एंड हो जाते हैं और ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं हो कलर, लेकिन फिर भी इतना बेकार सा कलर हो जाता है मेहंदी का, और बहुत ही गंदी सी लगने लगती है। जितनी अच्छी मेहंदी लगने के बाद लगती है उतनी ख़राब लगती है कि बहुत ज़्यादा डार्क लग जाए, और उसके बाद जब वो थोड़ी थोड़ी छूटने लगती है तो वो बहुत ही बेकार लगने लगती है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ मैं अपने हैंड।
तो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में आपको उठने के बाद डेली व्लॉग जो होता है मेरा, वो मॉर्निंग से इवनिंग तक का मैं बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाने वाली हूँ कल अपने यहाँ का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल नहीं देखना भूलिएगा। उसके बाद जो है मैं आ गई थी इधर साइड में, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था सोने का, क्योंकि इतने ज़्यादा खुश होते हैं अपने घर पे आके कि नींद भी उड़ जाती है बिल्कुल, और सोचते हैं कि अपने घर जाके नींद पूरी करेंगे, क्योंकि बच्चे सोने नहीं देते, टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आ रही हूँ अंदर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे फ़ोन को लिए हुए, और डेड हो गई है इसकी बैटरी। तो इससे पहले डेड हो तो सबसे पहले लगाऊंगी फ़ोन चार्जिंग पे। उसके बाद देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। फिर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, प्यारे प्यारे व्लॉग के साथ। थैंक यू।